उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के संयोजन में जनहित में जारी यह लघु फिल्म चले खेत की ओर, जिसमें शहर की भागदौड़ और बीमारियों से जूझते प्राकृतिक जीवन शैली की ओर किस प्रकार हम जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं लघु फिल्म चले खेत की ओर। गुड मॉर्निंग सर। एक पेशेंट आए हुए हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है और उनको सर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। चलिए देखते हैं। कैसे हैं दीपक जी आप? सर, सीने में भारीपन और बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है। उलझन काफी ज्यादा बनी हुआ है सर। कब से है ये प्रॉब्लम आपको? सर लगभग 6-7 दिन से। 6-7 दिन से। इसके पहले कोई मेडिसिन दिया आपने? नहीं सर, इससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। इधर भाग दौड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गई और कुछ तनाव थे। सही संजय। थोड़ा गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा टर्न। ठीक, सीधा दीपक जी, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देख ली हैं जी। और कुछ खास उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर का इशू है जी जी। और थोड़ा सा आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन लग रहा है कि आपके जो है जी लंग्स में हो सकता है। सर जल्दी ठीक हो कोई जाए। खास डरने की बात नहीं है, ये थोड़ा धूल मिट्टी की वजह से भी ऐसा होता है। जी जी तो आपको मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ जी। आप। तो सर हम जल्दी घर जा पाएंगे ना? ये दवाइयाँ आप लीजिए, 3 दिन लीजिए। हम आपको 3 दिन में ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। जी जी। 3 दिन में आपको मालूम चल जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत खांसी आ रही है। सब खांसी भी ठीक हो जाएगी और सांस की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक। कैसा स्वास्थ्य दीपक जी वो आपका? डॉक्टर साहब को पहले से बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। गुड। आज आप डिस्चार्ज हो गए हैं डॉक्टर साहब। और बस 2-3 दिन की दवाई मैं और लिख दे रहा हूँ, आप जी वो ले लीजिएगा और थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक ठीक साहब, जैसे आप। दीपक जी, कभी आपने सोचा ही ये आपको प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये शहर की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, स्ट्रेस है, हर वक्त काम काम ये सब। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ये जो आपको लंग्स का इशू हुआ, उसका बेसिकली कारण यही है कि यहाँ का वातावरण उतना शुद्ध नहीं है। कभी गांव में रहे हैं आप? बचपन में रहे, अब तो शहर में ही यहाँ ही सब जीवन कट रहा है जी। देखिए, अब एक बार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गांव जाइए, वहाँ रहिए, गाय माता के सानिध्य में रहिए। अरे बिल्कुल सर। और स्वच्छ वातावरण में आपको जो लाभ मिलेगा वो शायद आपको शहर में रह के नहीं मिल पाएगा। साहब बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि जब तक गाय हमारे घर के अंदर थी तो बीमारी नहीं होती थी। बिल्कुल। और अब जो है बीमारी घर में है तो गाय माता बाहर रहती है। पहले लोग हवा के सहारे जीते थे, आज दवा के सहारे जीते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। तो बेहतर होगा कि आप कुछ दिन के लिए गांव होके आइए, वहाँ के वातावरण में रहिए और फिर आप देखिए कितना बदलाव महसूस करेंगे। भैया वो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम जाएंगे और मैं आपकी रिपोर्ट बना। जी जी।
खेत की ओर दीपक भैया चले गाँव की ओर, चले छोड़ शहर की घोर दुपहरिया, चले छाँव की ओर, चले खेत की ओर दीपक भैया चले गाँव की ओर, चले छोड़ शहर की घोर दुपहरिया, चले छाँव की ओर चले। भैया, मुन्ना भैया, भैया प्रणाम। अरे अरे दीपक भैया आओ आओ। कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया हो, बैठो बैठो, खुश रहो। और कैसे अचानक बिना बताए? अरे भैया खा बताई, शहर में एकदम से तबीयत ऐसा अचानक बिगड़ गई। अरे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ और सीने में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर। अस्पताल में 4 दिन एडमिट रहे। हाँ डॉक्टर साहब कहन कि जा गांव के हवा पानी लिया, थोड़ा सा घरे के माटी में रहा, सब छोड़ छाड़ के भैया आए गए हम कि यहाँ थोड़ा दिन रहे। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया करे जोन चला है। अब गांव का एकदम शुद्ध वातावरण में रहबे ना, बिल्कुल तो भैया। एकदम शुद्ध हवा लगे, एकदम स्वस्थ हो जाए। भैया जन पिताजी कहते रहे ना कि गाय घरे में रही तो बाहर बीमारी रही, वही सोच के हम चले आए हैं। बिल्कुल, अब बहुत हमका अच्छा। यहीं रह के सही होए के बा। बिल्कुल, चलो तब खेतवैया जाते रहे, हाँ, हम भैया, संगे चलो। घूमिए आवा जाए। चलो चलो भैया, चलो अरे ठहरिए। क्या बात है। अच्छा हो गया यार। पहले से देखा कितना बदलाव हुई बाबा। ये सब देखा बस नया बना है। बोलना नहीं है। बदल गया सब। ये तो बहुत डेवलप हो गया। अब भैया गांव वही पुराना गांव नहीं रही गो बाबा, बहुत बदली गो बाबा, एकदम आधुनिक हुई गो बाबा। हाँ एकदम देखा था चारों तरफ विकास हो रहा बा, गौशाला बनी गो बाबा गाँव में, और शौचालय वगैरह बनी गो बाबा, हर तरफ स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा बा। और ये गाय खातिर देखा था कि चरी बोई गई बा। अच्छा, ये गाय खातिर में? हाँ, ये गाय का चरी है। और रमाकांत भैया राम राम। राम राम भैया। यार दीपक भैया यहाँ शहर से देखा। भैया रमाकांत भैया राम राम। राम राम भैया। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया भैया, सब बढ़िया। हाँ ठीक ठाक भैया। और भैया बड़ा घास वास काटे हैं, बड़ा खेते में। ये का कौन घास में? भैया ये चरी है। चरी? हाँ चरी भैया, गाय पाले है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो गाय खातिर ये चरी बोए है पूरा। हमने डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गांव जाओ, गाय के गोबर से बना बहुत उत्पाद बा, गौशाला बा और हाँ भैया। बहुत चीज। लेकिन हमका मुन्ना भैया बताएं कि गांव बहुत बदल गया, बड़ा आधुनिक हो गया। बिल्कुल भैया, बदल गया बाटे। गौशाला बाटे, गैया पाली है 5-6 ठे। भैया दिखान नहीं का? गौशाला नहीं दिखाई ना बना, उनका स्कूल दिखाई, बड़ा स्कूल बदल गया है, सड़क वड़क बड़ी अरे पक्की हो भैया, गई, पूछा ना। बिजली बड़ी अच्छी व्यवस्था। गौशाला वगैरह दिखाई थी। अब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा चला भैया, नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया। चला जाए बिल्कुल। अब देखा आओ भैया। अब भैया ये तो बहुत बदल गया हमारा गांव एकदम। अरे अब गाँव नहीं रह गया भैया। नहीं देखा था एकदम से सब बदल गया है यहाँ। अरे साफ सफाई बड़ी अच्छी है, देखा था कि मतलब प्रसाधन बना हुआ, महिलाओं पुरुष सबके अलग अलग बिल्कुल भैया, कॉम्प्लेक्स, ये सब पूछा जैसे ना, हम- बहुत सुविधा बा। अब इन मुन्ना भैया के साथ आते रहे तो रास्ते में देखा कि स्कूल बड़ा हाईटेक हो गए हैं। हाँ भैया। मतलब मॉडल स्कूल। हाँ और भैया। आदर्श ग्राम लिखा रहा है एक जगह कि अपन गांव आदर्श ग्राम में आएगा। हाँ। ई का है गुरु? भैया बहुत बदल गया बाबा। सरकार बहुत सुविधा दे दे बा हम लोगन के, किसानन के। अब पूछा मत, अब गांव नहीं रह गया हाँ, ये भैया। जैसे खेत लहलहात हैं, जैसे लगा था खेती, मतलब जौन जैविक खेती वेती जौन सुने रहे वहू आप सबके उपलब्धता। हाँ। सब्जी उब्जी देखे कि एकदम लहलहात रही, भिंडी हरी हरी अरे एकदम भैया चमचम। ये सब जैविक खादे के कमाल है। अच्छा, जैविक खाद से? हाँ। गौशाला पर बस जोन गोबर निकलत है ना, हाँ, ओकर जैविक खाद गौशाला नहीं तो कमाल। बड़ी गंदी संदी गोबर, का जाए के मन ना करत रहा हमारे बचपन में तो। बहुत स्वच्छता बा। रमाकांत भैया से अच्छा। पूछे, इतना सफाई अरे रहती है, भैया स्वच्छता देखबा तू, चल के हम देखा चाह था। कि गौशाला चल के देखा जाए कैसा हमारी सरकार एक गौशाला के कितना अच्छा बनाए दिए है। बिल्कुल भैया, चल के देखा। चले आप, चलो, चले देखें गौशाला। काहे कि इतनी अच्छी व्यवस्था तो हमारे शहर में नहीं है, हुआ कि भैया हाँ भैया, बहुत दिखा था। ये गौशाला की तरफ हम लोग जा। अरे गौशाला आएगा क्या भैया? हाँ भैया आए। भैया तनी बचाए के आया है का? भैया बड़ा दिक्कत बा। बचा के आया भैया अरे रमाकांत भैया कहाँ ले आए ना हम? अरे भैया आवा देखा, गौशाला में आ गया। अरे गजब गैया माता। अब देखा था आप कहत रहे बहुत गंदगी बा यहाँ जगह, कितनी सफाई से बा देखा है आप। नहीं वो तो बा मुन्ना भैया ही बताएं कि
ये गाय के बीच में ये साढ़ बा एके का मतलब बा, ये हमका नहीं समझ में आओ गुरुजी। गाय है ना तो गर्भाधान के लिए रख के रखा जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं तो गाय बाहर ले जाए पड़े ना। अच्छा अच्छा, नहीं तो जरूरी बा, गाय हमारे देश के, हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। देखा कितना साफ सफाई मुन्ना भैया आपसे करें, सच मन एकदम खुश हो हुआ। तो गुरुजी यही गौशाला बा कि और कहूँ जगह जहाँ पे गौशाला सब रहे थे, जो चारा वारा कहाँ कटत है जैनी भैया आगे बारे चला वो दिखाई देता है। अच्छा। हाँ। तो गोबर तो बहुत बहुत हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए बहुत फायदेमंद है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है भैया। क्या है कि उसे कंडी बनत है, और कंडी से ये है कि वो पे खाना वाना बन सका था, तो बहुत। अरे नहीं भैया चले। तो मुन्ना भैया ये जो गोबर है, ये गोबर से वही कंडी बनत है, उपला ना, उस ऊपर खाना वाना बनत है, यही सब काम आवत है। गोबर के तनी उपयोगिता बा ना हाँ भैया। कि वो पहले खाली चूल्हा और वो खाना वाली बनता रहा। हाँ, लिट्टी चोखा। हाँ, यहाँ समय कितनी उपयोगिता बा रमाकांत भैया से पूछे बना। भैया जौन गोबर 6 महीना लागत रहा सड़े में, अब वो 3 दिन में सड़ जाता है। अच्छा। हाँ, ऊपर इतना उपयोग बा, उसे ईंधन बना था, बायोगैस बना था। बायोगैस कैसे? बायोगैस वो चीज है जोने से गैस पैदा होता है और रसोई तक पहुंचा ये गोबर से? हाँ हाँ, ये से अच्छा, गैस एक चीज और हम सुने रहे, हमारे शहर में जो गाड़ियां चलत ना, अब वो पेट्रोल डीजल से हटके सीएनजी से चलत हैं, तो वहू के कोनो जुड़ाव बगा गोबर? बिल्कुल भैया, गोबर गैस से सीएनजी गैसों बनती है। अच्छा। अरे बिल्कुल सही है। मतलब हमार गाय माता जौन हमार समुद्र मंथन के देन है, वो प्रकृति के इतना बड़ा उपहार है कि इनका हर उत्पाद इतना पूरा सृष्टि चलावत बा भैया। और ये चरी जौन उत्पाद होता है, ये वो जैविक खेती से होत के इनके खिलाए के बाद फिर घूम फिर के ही आवत। बिल्कुल भैया। तो चला गैया माता के चरी तो खिलाई दिया जाए। बिल्कुल चारा खवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप इतना अच्छा और पुण्य के काम आप कर रहे हैं रमाकांत भैया। भैया ये गैया माता से और गोबर से बहुत हमका फायदा भवा है। अच्छा, बहुत ज्यादा फायदा बा। मतलब अब गांव के किसान हमार भाई हरन यहीं इस गांव में रह के अपन जीवन एकदम सफल बनाए सकते हैं। बिल्कुल भैया। शहर जाए की जरूरत नहीं ना। बिल्कुल जाए की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत बाटे, मेहनत तो करें पड़े। बीमारियों हमका लागत है जौन हम हुआ ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल 4 दिन पड़े अस्पताल में पड़े रहे हम। वहाँ डॉक्टर कहन हमका यहाँ आएगा, और यहाँ इतना वातावरण में शुद्धता का एकदम तबीयत एकदम मस्त हो गई हमारा। पूछा मैं समझला कभों बुखार तक नहीं पकड़ा हमका। तो चले आप हमका बायोगैस दिखाएं, कैसे बागी गोबर से कैसे बनत बा। बिल्कुल भैया, चले भैया, चले भैया। यंत्र लगा हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चले भैया देखा जाए कैसे यंत्र से गैस वैस बन रही है। एकदम शुद्ध पानी कहूँ शहर में मिला, मिनरल वाटर ले के बोतल खरीद के जीवन कटत बा हुआ। एकदम मजा आएगा गुरु जी और मुन्ना भैया। चले बायोगैस घूम के आवा जाए। बिल्कुल भैया चला। देखा भैया, ये है बायोगैस प्लांट जो बतावत रहे। हाँ, हाँ, संयंत्र लगा बा। हाँ, यही वो संयंत्र है। ये बायोगैस का संयंत्र जो बना है भैया, हाँ भैया। तो इसमें गोबर डाला था पहले, यहाँ से गोबर हमें डायरेक्ट डालते हैं, हमें कोनो यंत्र है और फिट नहीं बा। अच्छा। यहीं से अंदर गोबर जब रहे तो लगभग 1 महीना में हाँ, ये गैस बना के ये पाइप के माध्यम से घर में जाए, रसोई में जाए। आधुनिक तकनीक बा हो। हाँ, यही से खाना बनत है। अच्छा गुरुजी। और एकरे बाद जब ये गोबर सड़े, हाँ, सड़े के बाद ये जैविक खाद में परिवर्तित हो। ये कैसे होएगा? तो सड़े के बाद पानी के बहाव के माध्यम से जब हमें छिड़काई था खेतन में ना, हाँ, हाँ, तो वो आसानी से पूरा पहुंच जाता खेते में, और वैसा छींटाई में बराबर ना पहुंच पाए। हमारा दिमाग घन चक्कर होगा। मतलब रुका जा, ये घास में पहले खाद डाली, हाँ, फिर ये घास जाई गैया माई के मुहैया में, हाँ, फिर गोबर आई, हाँ, फिर गोबर आई मसनिया में, हाँ, फिर मसनिया से जौन खाद बनीगा वो खाद फिर में जाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब ये चक्कर चलत रही और हमारी दुनिया चलत रही। बिल्कुल सही। अब जैसे आप बीमार पड़े शहर में रहे, हाँ, तो बीमार काहे पड़े डॉक्टर बताएं गांव कहती जाए। हाँ, डॉक्टर कहन की चले खेत की ओर जा तो भैया। शहर का खान पान का बा, आज के दुनिया का जो रासायनिक खादन का जहर खाई रहा है आप लोग, जो पैदाइश खाई रहा है अनाज, वो रासायनिक खादन से पैदा होता। ये बात तो बिल्कुल सही है। गांव के जौन गोबर से जैविक खाद से फसल उगाई जाती बा, ओकर जौन अनाज आप खाई रहा है वो एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो आप सोचे, और रमाकांत जी बहुत अच्छा भैया आप कर रहे हैं कि मतलब ऐसा सिस्टम बनाए दिए हैं कि सिर्फ अपने नहीं, पूरे खेत के सहित पूरे गांव के और पूरे समाज के सेवा हो रही है। बिल्कुल भैया। मतलब सबे के खेत की ओर जाए चाहिए और खेत में ये काम करे चाहिए। बिल्कुल। अब गांव का बहुत बड़ा किसान है रमाकांत भैया, इनके पास इतनी खेती है, पूरा खेती खाली गोबर के जैविक खाद से करत है। नहीं तो रमाकांत भैया जौन आप हमका बताएं नहीं बहुत कारगर हुआ। तो ये जाए के बाद जैविक खेती का सब्जी उब्जी उगत है? अरे भैया सब्जी उगा था, कुछ भी में बोआ सब बहुत बढ़िया होता समझ ला। अरे सब्जी बोई है ना,
अब सब्जी लगी है, चलो आगे आपकी सब्जी एक नजर दिखाई दी। आओ चलो, आओ चलो, थोड़ा देख सा लें। दिखाई दी। चला बिल्कुल आओ। बहुत बढ़िया। आओ। हमको याद है बचपन में हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब गाय हमारे घर के अंदर होती है तो बीमारी बाहर होती थी। अब आज गाय बाहर है तो बीमारी अंदर है, और ये हम देख लिए। आज अपना गांव देखकर हमको लगा कि पिताजी सही बिल्कुल, ये कहते थे। एकदम सही कहत रहा। और जो अभी आपने बताया बायोगैस प्लांट में कि हमारा गोबर से हमारी सब्जियां और फल फूल ये खेती भी निर्भर है, ये कैसे? बिल्कुल भैया, चला तो आका दिखावा था आगे। चलो वहीं चलते हैं। वही चला घुमा के आवा थे तो सब्जियां आका। देखा, ये देखा आ, ये सब देखा, सब्जी ये वही गोबर से पैदा हुई है, ये सब वही अच्छा। जैविक खाद से है। क्या बात बा? देखा तो भाटा, पालक, मूली, भिंडी कब? देखा, हाँ, भिंडी सब हर सब तरह जैविक सब्जी खाद हिया। का कमाल है। ये कैसे भाई जौन लतर निकली बा? अरे ये नेनुआ है, अच्छा, नेनुआ। नेनुआ बा, कोहड़ा बा। तो कैसे ये गोबर कैसे सब्जी में काम आवत है? अब जैसे देखा गोबर गैस जैसे बतावा ना वहाँ से, हाँ बायोगैस का प्लांट के बाद फिर खाद के रूप में उपयोग हो जाता, हाँ हाँ, वैसे ही हमें छिड़काव किया जाता, पूरा छीटा जाता। ओके। ठीक ना। अब जैसे शहर में आप रह बीमार पड़ा तो शहर का जो सब्जी उब्जी खात है हाँ, वो सब्जी दवाई छिड़क कर रासायनिक पदार्थों से तो खाद से- ऑनलाइन हम बच्चे मंगा लेते हैं, हाँ, तो सब आ जाते तुरंत। यही से बीमार पड़े थे। अब हम बच्चे जैविक खादन के माध्यम से पैदा की गई सब्जी खाई थे, देखे स्वस्थ है, तो तंदुरुस्त सब है। जने घरे में उगावत, हम बच्चे तो ऑनलाइन हुआ मंगाओ थे तब खाओ थे, तबे तो बीमार पड़े। भैया हम लोग डॉक्टर साहब बीमार हमने नहीं कहे हुए जल्दी कि से। भैया जा घरे जा खेत में जा खेत का देखा, और सच में ही आए कि आज मन खुश होगा, जौन मन बेचैन रहा आज दिल खुश है। लेकिन ये भिंडी उंडी देख के ना मुन्ना भैया अब पेट में चूहा कूदत बा। भैया अब हमका देखा लगा था था चला कितना जाए, बढ़िया बैगन लगा बाटे भैया। बिल्कुल, चले चला चला अपने जाए। खेते के बैगन ले चला भुंजाई और लिट्टी चोखा घर में बिल्कुल खावा भैया, जाए। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। चला भैया चला, हवा चली। बहुत अच्छा यार, गोबर प्लांट की बहुत ही आनंद आया कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सारा मतलब गांव ही चल रहा है पूरा। बिल्कुल, एक पहले से कितना विकास हो गया। बहुत बदल गया है अपना गांव तो। हम तो सोचे नहीं रहे, हम तो शहर में जाके हमको लागत रहा कि हमारा गांव पिछड़ गया मुन्ना भैया, लेकिन हमारा गांव तो हमारे शहर से ज़्यादा अच्छा है। भैया आज तो हम दिन भर इतना चल लिया और कोनो दिक्कत नहीं शरीर में। शहर में 2 कदम चले के बाद कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर सब बढ़ गया था। सच कह रहे हैं भैया, अपने गांव की मिट्टी में और खेत खलिहान की खुशबू में जौन मज़ा आया आज। गांव का हवा में यही तो जादू बा। भैया एकदम सही कह रहे हैं। शहर में जब हम एडमिट रहे डॉक्टर साहब यही बोले रहे हैं, शहर के आदमी दवा खा के जिंदा है, हमारे गांव मिट्टी देश के आदमी हवा खा के जिंदा है भैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एकदम क्या हो जाए भैया। तो यह लघु फिल्म चले खेत की ओर हम सबके जीवन में नया प्रकाश लाएगी। तो आइए हम सब चलते हैं अपनी प्रकृति की ओर, चले खेत की ओर। कंधे पर झोला ला दे भैया, चले खेत की ओर, जहाँ गौ माता की ममता से जीवन संवरे चहुँ ओर। अब छोड़ शहर की टेंशन भैया, छोड़ धुआं और शोर, चले गाँव की गोद में भैया अपनी माटी की ओर, चले गाँव की गोद में भैया अपनी माटी की ओर। गोबर से उपजे जहाँ पे जीवन, हरियाली का रंग, जहाँ खेतों में गूंजे खुशियाँ हल बैलों के संग। गोधन से चलता जीवन है हर घर में उजियारा, माँ के हाथों की छाँव मिले मिलता है सहारा, चले खेत की ओर।